Okay, so hello everyone and welcome back to the day 4 of our recursion playlist. Today we are going to discuss everything in brief about tree recursion. लास्ट वीडियो में हमने देखा डायरेक्ट रिकर्जन का पहला पार्ट जो कि था हमारा लीनियर रिकर्जन एंड हमने फर्दर उसमें और भी डिस्कशन किए थे कि व्हाट इज हेड रिकर्जन, व्हाट इज टेल रिकर्जन एंड व्हाट इज एवरीथिंग, राइट? सिमिलरली इस वीडियो में हम ट्री रिकर्जन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड या आई थिंक कि आपको 2 या 3 एग्जांपल्स के बाद ही समझ में आने लगेगा कि पूरा प्रोसीजर एक्चुअली में बस सेम है. द ओनली डिफरेंस इज कि ट्री रिकर्जन में कोई फंक्शन अपने आप को एक से ज्यादा बार कॉल करेगा एंड सिंस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट रिकर्जन, इसके अंदर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा, किसी और दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करेगा. सो लेट्स जस्ट क्विकली जंप इनटू एन एग्जांपल. यहाँ पे मैं एक डेफ एफ नाम का फंक्शन बना रहा हूं जिसमें मैंने एन एज अ पैरामीटर पास किया है. If n is equals to 0, I'll simply return back to my previous state. ये हो गया मेरा बेस केस. अब यहाँ पे मैं एफ एन से एक कॉल कर रहा हूँ एफ एन माइनस वन की. देन मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एन एंड देन मैं एक और कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे एफ एन माइनस वन की, राइट? सो मेरी ये है बेस केस रिकर्सिव कॉल, प्रिंट स्टेटमेंट, रिकर्सिव कॉल, राइट? एंड लेट सपोज यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ एफ थ्री कि एफ थ्री का एक्चुअली में क्या आउटपुट आ रहा है, राइट? सो इस प्रोग्राम को करने के लिए भी आपको कुछ भी नया नहीं, सिंपल एक चीज हॉरिजॉन्टल रिकर्सिव डायग्राम्स की जरूरत है. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपकी एक से ज्यादा रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते जाना इन द सेम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर. सो दिस इज माय बेस केस एज यूजुअल एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. सो मेरा सबसे पहली जो कॉल गई वो मैंने दी F3 को, राइट? सो F3 की स्टेटमेंट्स लिखते हैं. बेस केस F3 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्रिंट 3 एंड यहाँ पे F2. अगर आपको नहीं पता मैं कैसे लिख रहा हूँ तो प्लीज गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट एंड वहां मैंने आपको अच्छे समझाया कि मैं यहाँ पे इसको बस शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड लेट्स जस्ट क्विकली ट्राई टू ड्राई रन दिस. सो क्या बेस केस एग्जीक्यूट होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू 3 है. F2 क्योंकि एक फंक्शन कॉल है, मैं सारे काम छोड़ के इस फंक्शन कॉल में सबसे पहले एंटर करूंगा. ये प्रिंट स्टेटमेंट और ये F2 की कॉल अब यहाँ पे वेट करेंगे अंटिल F2 का कोई आउटपुट, फर्स्ट कॉल F2 वाली जो है उसका कोई आउटपुट नहीं आ जाता, राइट? सो F2 के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा. बेस केस F1 प्रिंट 2 एंड F1. प्लीज नोट दैट कि मैं प्रिंट n करा रहा हूं लेकिन मेरी फंक्शन कॉल्स n-1 की हैं, तो वो डिफरेंस आप जरूर याद रखें. बेस केस भी नहीं चला, फिर से F1 की कॉल में हम कर गए एंटर. बेस केस F0 प्रिंट 1 F0. बेस केस नहीं चला, मैं आ गया अपने फर्स्ट F0 वाली कॉल में. जैसे ही मैं यहाँ F0 की कॉल में आया मैंने देखा अरे ये तो मेरा बेस केस हिट हो गया. व्हाई? बिकॉज n की वैल्यू 0 है. इफ 0 इक्वल्स टू 0, यस ट्रू, वी आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न बैक टू द प्रीवियस स्टेट जिसने मुझे कॉल किया था. तो मैं इस पहली F0 की कॉल पे वापस आ गया. क्या मेरे फंक्शन में और कुछ बचा एग्जीक्यूट करने के लिए? यस, प्रिंट 1 वाली स्टेटमेंट बची है. सो इसका आउटपुट मैं यहाँ लिखता रहूंगा 1 एज एन आउटपुट आ गया, राइट? दोबारा से मैंने देखा कि यार मैं दोबारा F0 में एंटर करने वाला हूं, बट नाउ वी नो कि F0 में तो कुछ नहीं होता, सिंपल बेस केस हिट हो जाता है एंड आई रिटर्न बैक टू माय प्रीवियस स्टेट. क्या इस फंक्शन में और कुछ बचा है एग्जीक्यूट होने के लिए? नहीं. सो ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक टू द प्रीवियस स्टेट एंड मैं अपनी F1 की कॉल से वापस आ गया. प्लीज नोट दैट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था वो ये था कि इस पहली नोटिस दिस इस पहली F1 की कॉल का आउटपुट क्या आया है? सिर्फ 1, क्योंकि इसके आगे मैंने पूरा का पूरा F1 ही अनलॉक किया ना. सो अगर F1 की वैल्यू एक बार 1 आ चुकी है एंड यू नो कि इस F1 की कॉल में इस F1 की कॉल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, राइट? तो अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो एक्चुअली में इस F1 का आउटपुट भी तो सेम आएगा. चलिए ये और इन डेप्थ में आपको भी बताता हूं. फिलहाल मैं ये प्रिंट 2 स्टेटमेंट वाली एग्जीक्यूट करूंगा. 2 मेरा आउटपुट में प्रिंट हो गया. दोबारा से मैं F1 की कॉल में जैसे ही एंटर किया मैंने देखा ये दोबारा से बेस केस रीड करेगा. F0 प्रिंट 1 F0. बेस केस नहीं चला, आई नो. F0 मतलब बेस केस हिट हो जाएगा, वापस आ जाऊंगा. प्रिंट 1 प्रिंट हो गया. F0 की कॉल में जैसे एंटर करूंगा मैं कुछ नहीं करके वापस आ जाऊंगा. सिंस दिस होल फंक्शन इज अगेन कंप्लीटेड, मैं यहां से रिवर्ट कर जाऊंगा अपनी प्रीवियस स्टेट पे. क्या ये F2 की पूरी पहली जो कॉल थी एग्जीक्यूट हो गई? यस, रिटर्न बैक टू द प्रीवियस स्टेट. ओके, ये पूरा का पूरा काम मुझे कराया किसने एक्चुअली में? इस पहली F2 की कॉल ने, राइट?
यानी कि जब भी एक बार F2 कॉल होता है तब मेरा आउटपुट में 1 to 1 प्रिंट होता है, यानी कि ये तीनों आउटपुट मेरे F2 की एक कॉल की वजह से आए हैं। प्रिंट 3, बीच में 3 प्रिंट हुआ। कैन यू लाइक डिड्यूस कि यार इस F2 का आउटपुट भी क्या आने वाला है? यस, 1 to 1 ही तो आएगा, बिकॉज ये सेम काम जो मैंने अभी यहाँ पूरा किया था वो सेम काम मुझे यहाँ रिपीट करना है, राइट? सो एक्चुअली में ट्री रिकर्जन में आपकी जो स्टेट्स होती हैं, दीज आर नोन एज रिकर्सिव स्टेट्स। इसे मैं अपनी एक रिकर्सिव स्टेट बोलता हूं। ये रिकर्सिव स्टेट्स रिपीट होती हैं, एंड बिकॉज ये रिपीट होती हैं आई कैन से कि अगर मैंने एक बार इसको कैलकुलेट कर लिया तो मेरी माइंड में ऑटोमेटिकली मुझे ह्यूमन ब्रेन में एक मेमोरी प्रोवाइडेड है, मैंने उसमें स्टोर कर लिया कि यार 1 to 1 F2 का आउटपुट आएगा, तो दोबारा जब मैं इस F2 को कॉल करूंगा तो भी तो 1 to 1 ही आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है क्यों, तो आप इस F2 की कॉल में आ जाइए। ये F2 की कॉल और ये F2 की कॉल एकदम अलग अलग है। आप ध्यान से देखो, ये अलग है, ये अलग है। इसके अंदर भी सेम ही तो होगा, बेस केस F1 प्रिंट 2 F1। क्या ये सेम काम दोबारा रिपीट नहीं होने वाला? यस, तभी तो इसका आउटपुट दोबारा से 1 to 1 आने वाला है। आई कैन से क्या यही मेरे एक फंक्शन का फॉर्मेट था कि Fn-1 बीच में n प्रिंट और उसके बाद दोबारा Fn-1। देख लो वही हुआ है, F2 के बीच में F3, F1 के बीच में F2, राइट? सो यही मेरा फॉर्मेट है। नाउ इतना इंपॉर्टेंस इसको क्यों दे रहा हूं मैं? बिकॉज क्योंकि ये जो रिकर्सिव स्टेट्स हैं जब ये एक दूसरे से रिपीट होती हैं, इन्हें मैं कहता हूं ओवरलैपिंग। एंड क्योंकि मेरी F3 मेन प्रॉब्लम थी, आई कैन से F2, F1 एंड F0। बेसिकली मेरी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जो मुझे सॉल्व करनी थी? दैट वाज F3, राइट? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने उसे फर्दर छोटी प्रॉब्लम्स में बांटा, दैट इज F2, F1, F0। कैन आई से कि अगर F3 एक प्रॉब्लम है तो ये सारी की सारी स्टेट सब प्रॉब्लम्स हैं। सो ये जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का इशू। आपने इस इशू को कैसे सॉल्व किया? बाय स्टोरिंग द आउटपुट ऑफ दिस F2 कॉल समवेयर इन योर नोटबुक, इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। बट मेरे कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास तो वो नहीं होता, राइट? सो आपको उसको मेमोरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड जब आप वो मेमोरी प्रोवाइड करते हो उसी को हम कहते हैं नथिंग बट डायनामिक प्रोग्रामिंग। यहीं से आपका इंट्यूशन निकल के आया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, कि यार अगर मैंने एक बार किसी स्टेट का आउटपुट निकाल लिया है तो मैं उस स्टेट को दोबारा कैलकुलेट क्यों करूं फिर से? एंड यस, नहीं करना चाहिए, राइट? एंड अगर नहीं करना तो आप उसको कहीं ना कहीं स्टोर करा दो। स्टोर कहां कराओगे? मेमोरी में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फिलहाल हमारी वीडियो का ये मेन एम नहीं है, बट मैं आपको इंट्यूशन देना चाहता था कि यहीं से निकल के आया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग का लॉजिक। ये हम अपनी नेक्स्ट न्यू प्लेलिस्ट में पढ़ रहे होंगे आफ्टर दिस होल रिकर्जन सीरीज, बट फिलहाल मेरा फोकस यहीं पे था। लेट्स जस्ट क्विकली रिमूव दिस पार्ट एंड ड्रॉ इसका रिकर्सिव ट्री, राइट? एंड देन आपको पता चलेगा कि रिकर्सिव ट्री में और हॉरिजॉन्टल रिकर्सिव डायग्राम में एक्चुअली में साइड बाय साइड क्या डिफरेंस होता है। ओके, so the only difference between a horizontal recursive diagram and a recursive tree is that कि हम horizontal recursive diagram में एक स्टेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सबकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर को एंड उनके एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाते हैं, राइट? जैसे एक F3 के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा एंड उनको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता रहूंगा। yes, this is very good for beginners, but yes, it is a time consuming process। हाँ, अगर आपको इसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए तो आप इसको बहुत तेजी से कर सकते हो। बट yes, there is one more thing in recursion जिसको हम recursive tree बोलते हैं, जो मैं आपके सामने अभी यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ। सो रिकर्सिव ट्रीज क्या होते हैं? रिकर्सिव ट्रीज में हम सिर्फ रिकर्सिव स्टेट्स को ही, ये रिकर्सिव स्टेट्स होती है F3, F2, F1, F0 मैंने अभी बताई, हम सिर्फ इनको ही शो करते हैं विजुअली, और इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट हम विजुअली शो नहीं करते। आपको इनका ध्यान मैनुअली रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फंक्शन में सबसे पहले F3 कॉल हुआ था, इस F3 ने सबसे पहले F2 को कॉल किया, राइट? नाउ देखा आपने, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इसके बेस केस का जिक्र नहीं किया, बिकॉज आई नो कि ये बेस केस हिट नहीं करेगा। सो ये इस वक्त ये जो मैंने F2 लिखा है, मैं फर्स्ट F2 की बात कर रहा हूँ। इस F2 के अंदर आपने पहली बार F1 को कॉल किया एंड पहली बार इस F1 के अंदर आपने F0 कॉल किया। सो ये जो फ्लो है ये मेरे हॉरिजॉन्टल रिकर्सिव डायग्राम में यहाँ दिखता है, F3, F2, F1, F0। F0 पे क्या होने वाला है? सिंपली बेस केस हिट होके वापस आने वाला हूं मैं। तो इस F0 को किसने बुलाया था? यहां पे आपको क्लियरली दिखता है कि F0 कहां कॉल हुआ था एंड आपको कहां वापस आना है, बट हियर आपको वापस प्रीवियस स्टेट पे ही जाना होता है।
नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में प्रिंट वन मुझे दिख जाता है एंड मुझे याद रहता है कि मुझे प्रिंट वन करना है। इधर आपको उसको खुद से याद रखना पड़ेगा कि ओके वंस आई कम बैक फ्रॉम दिस F0 कॉल मुझे बीच में प्रिंट वन करना है। सो इस सेकंड F0 की कॉल में जैसे ही मेरा फंक्शन एंटर करेगा, ऑब्वियसली इनके बीच में वन प्रिंट हो चुका होगा, F0 को प्रिंट करने के बाद आई कैन सिंपली रिटर्न बैक टू माई प्रीवियस स्टेट। अब देखो इसकी दोनों कॉल खत्म तो यहां से वापस आ गया। नाउ आई नीड टू रिमेंबर एंड प्रिंट टू हियर, ये वाली स्टेटमेंट, एंड देन आई कैन एंटर इन माई सेकेंड F1 वाली कॉल, देन उसकी फर्स्ट F0 वाली कॉल, एंड जैसे ही मैं इससे वापस आऊंगा आई नीड टू रिमेंबर अगेन एंड प्रिंट वन हियर, एंड यहां से मैं चला जाऊंगा दूसरी F0 की कॉल के पास, F0 से रिटर्न बैक, F1 से रिटर्न बैक, F2 से रिटर्न बैक, एंड अब मुझे याद रखना पड़ेगा कि बीच में मुझे 3 प्रिंट करना है, एंड देन आई कैन एंटर माय सेकंड F2 वाली कॉल जो की थी ये, एंड द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन, F1 F1 F0 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 F0, राइट, एंड इनके रिटर्न स्टेटमेंट्स। सो यस यू कैन से कि रिकर्सिव ट्रीज को बनाना फास्टर और शॉर्टर होता है बिकॉज इसमें आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करके दिखानी होती, बट या इसमें आपके पास चांसेस हैं कि आप प्रिंट कराना भूल सकते हो व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, एंड जब एक्चुअली में रिकर्जन के अंदर आपको लूप देखने को मिलेगा। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम कैसे रिकर्जन के अंदर लूप को भी एक्चुअली में आइटरेट कर सकते हैं, राइट। सो it's your call to draw whatever you want, either a recursive tree or a horizontal recursive diagram. My preference for this whole playlist मैंने जैसे पहले बताया would be on this horizontal recursive diagrams because इसमें dry run actually में आपको बहुत clearly दिखता है, इसके अंदर आपको वो dry run नहीं देखने को मिलता, but I want you guys to draw for every code you need to draw a recursive tree जिसका भी मैं horizontal recursive diagram बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी भी प्रैक्टिस हो सके, राइट। लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू आवर सेकंड प्रॉब्लम एंड हम देखते हैं कैसे कुछ चीजें चेंजेस होती हैं और उसका आउटपुट निकाल के देखते हैं। फाइन, सो लेट अस नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं, लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू। ये है मेरा बेस केस, राइट, दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज अ रिकर्सिव कॉल, ये फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट है, दिस इज अ रिकर्सिव कॉल। सो क्योंकि यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल मुझे देखने को मिल रही है एंड सेम फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, तो दिस इज अ ट्री रिकर्जन क्वेश्चन। एंड आओ इसका हम ड्राई रन करते हैं एंड आउटपुट निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे, राइट। एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल रिकर्सिव डायग्राम एंड आपको इसका रिकर्सिव ट्री बनाना है। फाइन, सो लेट अस क्विकली ट्राई सेम क्वेश्चन। F3 से मैं बिगिन करूंगा, F3, ठीक, बेस केस ये रहा, print n3 fn-1 f2 print n3 fn-2 that is f1। प्लीज नोट दैट एक जगह n-1 की कॉल है, एक जगह n-2 की कॉल है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि दोनों को n-1 अज्यूम कर लेते हैं एंड पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। आपको कॉल नोट करनी है ध्यान से कि कॉल हो किस चीज की रही है, राइट। एंड लास्ट में अगेन print 3। क्या बेस केस चलेगा? नहीं। जैसे ही print 3 एग्जीक्यूट हुआ मेरा आउटपुट में 3 आ गया। F2 एक फंक्शन कॉल है तो मैं F2 में एंटर कर गया। F2 लिखता हूं पहले पूरा का पूरा बेस केस, print 2 F1 print 2 F0 print 2, ठीक। सो जिसको भी ये लग रहा था इसका आउटपुट 3 3 3 2 2 2 1 1 1 ऐसे समथिंग आएगा, तो आप यू आर टोटली रॉन्ग बिकॉज पहला 3 प्रिंट होने के बाद F2 एक रिकर्सिव कॉल है, तो पहले वो रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये सेकंड print 3 work करेगा। This is what I am trying to understand from the very first video, that I am trying to convey you from the very first video. Let us continue. बेस केस नहीं हिट किया, print 2 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, सी आपका आउटपुट स्टार्ट ही 3 2 से हुआ है। F1 जैसे ही मैं इस फंक्शन कॉल में एंटर किया F1 में, बेस केस print 1 F0 print 1 F-1 1 minus 2 is -1 एंड इसीलिए मेरा जो बेस केस लिखा हुआ है वो लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 होता तो इसका आउटपुट क्या होता, यू आर सिंपली गोइंग टू से सर दिस इज एन इनफाइनाइट रिकर्सिव कोड, ये कोड इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ TLE, राइट। आपको स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा बिकॉज ऑल दीज कॉल्स आर स्टोर्ड इनसाइड अ रिकर्सिव स्टैक एंड वो स्टैक बढ़ती जाएगी। सो ये एक स्टैक ओवरफ्लो इशू रेज कर देगा एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
टू हैंडल दिस f-1 वाली कॉल। फाइन, एंड लास्ट में एक और बार प्रिंट 1। बेस केस नहीं हिट किया, प्रिंट 1 एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, 1 इज इन द आउटपुट। f0 एक रिकर्सिव कॉल है, तो आओ इसे एग्जीक्यूट करते हैं। बेस केस चल गया, क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू। मैं यहां से रिटर्न बैक कर गया अपनी प्रीवियस स्टेट पे। लेट अस कंटिन्यू आवर कोड टॉप टू बॉटम। प्रिंट 1, दोबारा 1 प्रिंट हुआ। f-1 की कॉल में जैसे ही मैं एंटर किया पहली बार, बेस केस फिर से हिट हो गया, एंड जैसे ही बेस केस हिट होगा, आई नो आई एम गोइंग टू रिटर्न बैक टू द प्रीवियस स्टेट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर इज प्रिंट 1, तो एक और बार प्रिंट 1 हुआ। दैट मींस वेरी सिंपल, एक f1 की कॉल पे कितने प्रिंट होते हैं? 1, 3। एंड एक f2 की कॉल पे पहले 2 प्रिंट होता है, फिर 3 1 प्रिंट होते हैं, फिर क्योंकि ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है तो मैं रिटर्न बैक करूंगा प्रीवियस स्टेट पे। प्रिंट 2 एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही अगला मेरा 2 प्रिंट हुआ। f0 की कॉल वी ऑल नो इज अ बेस केस, ये है बेस केस हिट करेगा। जैसे ही यहां से रिटर्न बैक किया प्रीवियस स्टेट पे, प्रिंट 2 एग्जीक्यूट हुआ एक और, तो मेरा आउटपुट आ गया 2। यानी कि एक f1 की कॉल ने ये प्रिंट किया था, दिस वाज प्रिंटेड बिकॉज ऑफ f1, एंड एक पूरी f2 की कॉल ने ये पूरा आउटपुट प्रिंट किया था, राइट? सी कैसे मुझे पता चला? बिकॉज 3 प्रिंट करने के बाद मैंने f2 की कॉल करी थी, तो 3 प्रिंट होने के बाद जो भी कुछ प्रिंट हुआ वो सब f2 ने करवाया। यानी कि एक f2 21112 प्रिंट कराता है। अगर एक f2 कहीं और मुझे दिख जाता है इस पूरे प्रोग्राम में, तो मैं उसे दोबारा ओपन करने नहीं जाता इतना बड़ा, मैं सिंपली ये कह देता कि उस f2 की जगह 21112 मैं वहां पे लिख दूंगा, राइट? अभी मैं आपको इसके बाद एक और बड़ा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एंड यू कैन सी कि कैसे हम वो क्वेश्चन विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, सो कमिंग बैक टू दिस, प्रिंट 3 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो एक और 3 प्रिंट हुआ। f1, see this was I was talking about, this is what I was talking about। पूरा अनलॉक करने से अच्छा I already know कि एक f1 की कॉल में मैं जब भी एंटर करता हूं वो 111 प्रिंट कराता है, तो इसकी सारी स्टेटमेंट लिखने से अच्छा मैं डायरेक्टली यहाँ पे 111 प्रिंट करा दूंगा, एंड whenever I'll come back from this state, print 3 एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस इज योर फाइनल f3 का आउटपुट। सो ये किसने प्रिंट कराया? दूसरी f1 की कॉल ने। ये किसने प्रिंट कराया? पहली f1 की कॉल ने। ये किसने प्रिंट कराया? पहली f2 की कॉल ने। एंड ये किसने प्रिंट कराया? f3 की कॉल ने। और आप देखोगे यही मेरे पास सारी रिकर्सिव स्टेट्स थी, f3, एक f2, एक f1, f0 तो सारी बेस की सेट होती हैं, उसके अलावा एक और f1, तो एक f2, दो f1 और एक f3, दो f1, एक f2, एक f3। So horizontal recursive diagrams are actually very much easier to use in bigger recursive codes। अब यहाँ पे 3 recursive call हो, 4 recursive call हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको actually में calculate तो उन्हें एक ही बार करना है। Yes, this thing changes when we are implementing recursion with loops। Why? Because loop में हर बार iteration अलग अलग होती है, but yeah, वहां पे भी हम we are going to notice a pattern। So I hope आपको ये समझ में आया हो। We are going to discuss one last question in this video that is very famous across the web, and yes, मैं आपको उसका अभी नाम नहीं बताऊंगा। We are going to solve it first, then we are going to look कि वो कितना easy है, right? Okay, so this is the last question of this video। Most of you might have understood कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, but yeah, जिनको नहीं पता उनके लिए let's just quickly try to dry run this program। अच्छा, one thing you might notice is कि अब की बार खाली रिटर्न नहीं हो रहा, अब की बार जब भी मैं रिटर्न जाऊंगा तो मैं एक ना एक वैल्यू दैट इज n मैं यहाँ से वापस लेके जाऊंगा, सिंपली अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, n की वैल्यू अगर -1 है तो -1 रिटर्न हो जाएगा, बट लेट्स सी -1 कभी पहुंचेगा या नहीं। एंड आपके माइंड में सबसे पहला कंफ्यूजन ये होगा ये दो फंक्शन कॉल कैसे ऐड हो रही हैं। यहाँ पे मेरा वो लॉजिक काम आएगा दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट फंक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले ये कॉल एग्जीक्यूट होगी n-1 वाली, देन ये वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी n-2 वाली। व्हाई? बिकॉज मेरा कोड एकदम कॉपी पेन की तरह हम रीड करते हैं, राइट? एंड फाइनली क्योंकि इस f5 की कुछ वैल्यू निकल के आने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम प्रिंटिंग इट आउटसाइड द फंक्शन। क्यों? क्योंकि अब ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट में कोई भी डाउट है, वो वॉच द डे 2 ऑफ आवर रिकर्जन प्लेलिस्ट, वहां पे मैंने सब कुछ समझाया आपको रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे इशू होना चाहिए। लेट्स जस्ट क्विकली ट्राई टू ड्राइव रन दिस। f5 की कॉल से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। दिस इज माय बेस केस, लेट्स जस्ट रीनेम दिस वंस अगेन, दिस इज माय बेस केस, ठीक है? सो मेरे पास है एक बेस केस एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न whatever is f4 plus f3।
n-1 5 की जगह पुट करूंगा तो 4 एंड ये 3। ओके, क्या बेस केस चला? नहीं, बिकॉज n इज लेस देन इक्वल टू 1। नो, फॉल्स। रिटर्न कर दो मेरे को जो भी f4 की वैल्यू आए प्लस जो भी f3 की वैल्यू आए, बट दोनों में से पहले वैल्यू मैं किसकी कैलकुलेट करने जाऊंगा? ऑब्वियसली f4 की, बिकॉज मैं लेफ्ट टू राइट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा। तो मैं f4 की कॉल में एंटर कर गया। ऑल योर डाउट्स आर रिजॉल्व नाउ। अब ये प्लस वाला साइन और ये f3 यहाँ पे वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक ये f4 की पूरी कॉल, अभी और एक्सपैंड होगा, जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये प्लस और f3 यहाँ पे वेट करेगा। अब ठीक है, एंड जब ये आ जाएगा अपनी वैल्यू लेके, तब f3 जाएगा आगे और अपने आप की वैल्यू लेके आएगा। फाइन, सो हम आगे चलते हैं। f4 बेस केस रिटर्न कर देना f3 प्लस f2। फाइन, बेस केस नहीं चला। f3 बेस केस रिटर्न कर देना f2 प्लस f1। बेस केस नहीं चला। f2 में एंटर करते हैं। बेस केस रिटर्न कर देना f1 प्लस f0। ओके, आई होप आपको ये विजिबल होगा, राइट। बेस केस नहीं चला, रिटर्न कर देना f1। f1 में क्या होगा? क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1? ट्रू। मेरा बेस केस यहाँ पे चल गया। रिटर्न क्या होगा? 1, बिकॉज n की वैल्यू इस फंक्शन में क्या है? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू। रिटर्न 1, यानी कि यहां से जो वैल्यू रिटर्न में जा रही है वो एक्चुअली में क्या है? 1 है। कैन आई से कि इस f1 की वैल्यू 1 हो गई? यस, इस f1 की वैल्यू 1 हो गई। क्या मेरा लेफ्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया पूरा? यस। 1 प्लस मेरे को निकाल के दे दो f0 का जो भी आउटपुट आए, बेस केस हिट हुआ। यहां से रिटर्न में क्या जाने वाला है? वी ऑल नो n इक्वल्स टू 0 पे 0 ही रिटर्न होके जाने वाला है। दैट मींस f1 की वैल्यू आई 1, f0 तब तक वेट कर रहा था। 1 प्लस f0 की वैल्यू आई 0, दोनों की वैल्यू आ गई। अब 1 प्लस 0 रिटर्न होगा। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता तो क्या होता? राइट, वी ऑल नो ये वैल्यू यहां तक आती लेकिन पीछे नहीं जाती। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज वॉच द डे 2, वहां पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में सबको समझाया। ओके, नाउ आई कैन से 1 प्लस 0 1 रिटर्न होने वाला है, और ये वैल्यू एक्चुअली में किसकी आई है? f2 की। कैन आई से कि f2 की वैल्यू 1 आ गई? हम यस, f2 की वैल्यू 1 आ गई। इस वाले f1 का वेट खत्म। अब ये f1 आगे अनलॉक होने जाएगा। f1 बेस केस हिट हो जाता है f1 पे, तो सिमिलरली f1 को दोबारा वैल्यू क्या मिलेगी? 1। 1 प्लस 1 यहां से क्या रिटर्न हुआ? ट्रू। 2, आई एम सॉरी 2। तो f3 की वैल्यू क्या आई? 2। सी, ये f2 यहां पे वेट कर रहा था, f3 की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ये f2 आगे अनलॉक होने जाएगा, बट क्या आपने वो चीज नोटिस करी जो मैंने करी? f2 तो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, राइट? नोटिस कहां पे? ये पूरा f2 ही तो कैलकुलेट किया है। ये f2 की वैल्यू अभी तो आई थी, मैंने आपको बताई थी जस्ट एक सेकंड पहले, क्या आई थी? 1। तो क्या आपको इस f2 की कॉल में एंटर करके बेस केस रिटर्न f1 प्लस f0 करके दोबारा हो रहा होगा? नो डाउट हो रहा होगा, बिकॉज आपका प्रोग्राम या कंपाइलर या इंटरप्रेटर तो इसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा, नो डाउट। बट आप क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में इस आउटपुट को स्टोर कर सकते हो, वी ऑल नो कि ये बेस केस नहीं चलेगा, देन ये 1, देन ये 0। यहां से रिटर्न में इसकी वैल्यू अगेन क्या आने वाली है? 1। 2 प्लस 1 3 रिटर्न हुआ, यानी कि आई नो f4 की वैल्यू क्या आई? रिटर्न होके 3। सी, जिस प्लस साइन और f3 को मैं यहां से छोड़ के गया था, अब नंबर है उनका एग्जीक्यूट होने का, बिकॉज f4 के पास अपनी एक वैल्यू आ चुकी है। f4 ने कह दिया कि हाँ मेरी वैल्यू है 4, नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चेक योर वैल्यू, देन हम दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। बट आई नो कि मैंने अभी इस f3 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 2, एंड आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन एंड अगेन, अगर मैं इस प्रोग्राम को एक एग्जाम में बैठ के ड्राई रन कर रहा हूं तो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी f3 निकाला, दैट वाज 2। 3 प्लस 2 ये फंक्शन रिटर्न करेगा 5। किसको करेगा? इस f5 की कॉल को रिटर्न हुआ 5। प्रिंट 5, आपका आउटपुट स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखेगा 5, राइट? अगर आपको ये क्लियर ना हुआ हो, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना,
दोबारा समझना मैंने क्या बताया, एंड प्लीज नोट दैट एक एक स्टेप पे कैसे मैं बता रहा हूँ कि इस कॉल की वैल्यू आ गई है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ, बिकॉज अगर ये F3 है और ये भी F3 है तो दो F3 की वैल्यू एक प्रोग्राम में अलग अलग कैसे आ सकती है? दैट इज इम्पॉसिबल, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स। मैथ्स में अगर आप एक फंक्शन fx कैलकुलेट कर रहे हो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर x इक्वल्स टू 3 पे दैट इज 9 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, तो F3 की वैल्यू अगर एक बार 16 आ गई मेरे सामने तो वो दोबारा 16 ही आएगी जितनी बार भी मैं कैलकुलेट करूं। दिस इज मैथमेटिक्स, सेम गोस फॉर हियर, सेम गोस हियर। F3 की वैल्यू अगर एक बार 2 आगे कैलकुलेट हो चुकी है तो वो दोबारा कैलकुलेट हो जाएगी। दैट इज व्हाई आप इन सारी रिकर्सिव कॉल्स को कहीं स्टोर करा सकते थे, एंड दिस इज नथिंग बट योर वेरी फेमस फिबोनाची सीरीज प्रॉब्लम, जिससे आपको बहुत लोगों ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिखाया होगा। यस, यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उसका मेन क्रक्स है कि यार इन कॉल्स को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से दोबारा कहीं ना कहीं स्टोर करा के फिर पीछे जाओ। एंड ये हम देख रहे होंगे अपनी डीपी की प्लेलिस्ट में इन डेप्थ कि भाई कैसे कॉल्स अपनी वैल्यू स्टोर कराती हैं, चाहे वो 1D हो चाहे 2D हो। बट या फॉर नाउ आई थिंक दिस प्रोग्राम एंड ट्री रिकर्जन इज एक्चुअली क्लियर टू यू। Yes, we are going to solve a hell lot of problems in the upcoming videos. हम डायरेक्ट रिकर्जन के तीनों पार्ट, लीनियर रिकर्जन हो गया, ट्री रिकर्जन हो गया, नेस्टेड रिकर्जन होने के बाद आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ वीडियो जिसमें हम बहुत सारे डायरेक्ट रिकर्जन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे थे मुझसे कि सर आपने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये सारे प्रोग्राम स्किप करा दिए। नहीं, स्किप नहीं होगा कुछ भी सीरीज में। आगे वाली वीडियो में प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्ट रिकर्जन वाली वीडियो में वो पार्ट आएगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड या please like the video, share the channel, and subscribe for more such content. I'll meet you in the next video. Tab tak ke liye goodbye, sayonara, take care.